अस्सलाम क्लास। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा हमारा डिस्कशन का टॉपिक जो आज का है वो है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीफिक्सेस एंड जो फर्दर डिस्कशन थी वो हमने की है और नाउ वी आर प्रोसीडिंग नेक्स्ट टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। तो बेटा ये बहुत आसान सा टॉपिक है, 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हमने आज करना है। छोटा सा टॉपिक है हमारा। सबसे पहले बेटा साइंटिफिक नोटेशन की आप लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। अभी हम इसकी ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी बेटा ज़रूरत क्यों महसूस हुई साइंटिस्ट को, कि साइंटिफिक नोटेशन में क्यों ज़रूरत महसूस हुई। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, अ नंबर दैट कैन इन साइंटिफिक नोटेशन scientific notation numbers are expressed as some power of 10 multiplied with number between 1 and 10। अब बेटा इस डिस्कशन को इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इसने हमसे ये क्या कह दिया कि एक नंबर है, हम बेसिकली आराम से एक नंबर लिख लेते हैं, लेकिन इसने जो कह दिया है कि जो हमारे पास नंबर है उसको हमने एक्सप्रेस करना है इन दी पावर ऑफ एज अ सम पावर ऑफ 10, और एक आधा कोई ऐसा नंबर होगा जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सिंपल इज दैट। तो सबसे पहले तो इसकी एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो बेटा कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह लेता हूं 6 3 4 5, इसको बेटा इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं। 6 पॉइंट, इस डेसिमल पॉइंट को हम उठा के यहां पर लिख दें 6.345 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1 2 3 -3। अभी बताते हैं -3 कैसे आएगा और +3 कब आएगा। देखो हमने जब डेफिनेशन पढ़ी सबसे पहले उसको टैली करने जा रहे हैं कि एक नंबर को एक्सप्रेस किया जा रहा है इन दी पावर ऑफ 10, पावर में आ गई, और कुछ ऐसा नंबर होगा जो बिटवीन दी 1 and 10 होगा। तो देखो ये 1 and 10 के दरमियान में है 6.3, तो ऐसा नंबर जो इन बिटवीन हो 10 1 and 10, और इसको हम मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ, किसी सम पावर ऑफ 10 के साथ। अच्छा बेटा अब हमने ये सीखना है कि किसी भी सबसे पहले तो ये हम बताते हैं या ये हम डिस्कस करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। जैसे कि ये नंबर भी तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि हम इसको इतने बुरे मेथड से लिखें, बुरे से मुराद के लंबे मेथड से लिखें। तो बेटा इसकी ज़रूरत तब महसूस होती है जब बहुत बड़ी वैल्यूज़ आती हैं, अरबों खरबों में वैल्यूज़ आती हैं, तो उनको राइट करने के लिए क्या एक ऐसा होना चाहिए मेथड कि हम 100000000 लिखते जाएं। उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया साइंटिफिक नोटेशन के नाम से। तो ये तो एक छोटी सी वैल्यू थी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक, सबसे पहले ये देख लो कि हमने राइट कैसे करना है, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन, हाउ टू राइट साइंटिफिकली, हाउ टू राइट साइंटिफिकली। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि एक बहुत सी बड़ी वैल्यू है, उसको साइंटिफिकली किस तरह लिखा जाएगा। तो बेटा ये याद रखिएगा, एक आप लोगों ने एक नंबर लाइन बनानी है। आपने ये याद रखना है कि ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। क्या है? डेसिमल पॉइंट। अब इस डेसिमल पॉइंट को अगर लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे, अपने लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे, तो 10 रेज़ टू दी पावर में सब वैल्यूज माइनस होती जाएंगी, माइनस के साथ आएंगी।
और अगर ये नेगेटिव होंगी वो सारी वैल्यूज, और अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर मूव करवाएंगे तो वो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। अब देखते हैं एक बड़ी वैल्यू जिस तरह हमारे पास है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, दिस इज 3.384 1 2 3 4 5 6। तो बेटे देखो ये एक लिटिल बिट वेरी लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर है, तो इसको हमने इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन चेंज करना है। अब देखो इस साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जरूरी है कि आप स्टैंडर्ड ये है कि आप यहां से पॉइंट उठाएं डेसिमल, और बिटवीन फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में वो पॉइंट डेसिमल रख दें, ठीक है, बिटवीन टू। अब देखो इस पॉइंट को मैं यहां से उठाता हूं और यहां पर जाके रख लेता हूं, इसका मतलब ये बन जाएगा, अब ये पॉइंट कहां पर आ गया 3 और 8 के दरमियान। अब आप लोगों ने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में वो 3 जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो वैसे के वैसे लिख लेने हैं और इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 10 रेज़ टू द पावर में। देखो हमने कितने पॉइंट्स मूव किए हैं, 1 2, कितने डिजिट्स मूव किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो अब हमने राइट मूव किया था तो प्लस का, तो अगर हमने लेफ्ट मूव किया होता तो नेगेटिव आ जाता। तो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप लोगों ने याद रखनी, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं 384.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 7, ये इस तरह भी लिखी जा सकती है। बट द पॉइंट इज दैट कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, बट इट इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आप लोगों ने बेटा याद रखना, की पॉइंट है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी फिगर, एनी नंबर क्या हो सकता है कि उसके जो डेसिमल पॉइंट है आखिर से उठा के फर्स्ट टू नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में रख दिया जाए। तो उसके बाद बेटा एक और हम एग्जांपल की एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह मैं कह देता हूं, मैं क्या, एक हम नेगेटिव वाली को कर लेते हैं, पॉइंट 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 5 6। वो कहता है भी इसको आपने चेंज करना है। पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर जो था, जो पॉइंट था वो बिल्कुल लास्ट पे पड़ा था, अब वो पॉइंट आ गया पहले। अब हमने क्या करना है, तरीका वही है कि पॉइंट को जहां पर भी पड़ा होगा आपने उस पॉइंट को उठा के कहां पर लेकर आना है, पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में लेकर आना है। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 2.56 इंटू 10 रेज टू दी पावर। अब देखो कितने मूव किए हो, कितने डिजिट्स मूव किए हैं आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बट you move from this to this, it means that it's you are moving left side। जब लेफ्ट साइड है तो सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इसमें आप लोगों ने एक इसकी डेफिनेशन याद करनी है और 1-2 एग्जांपल। इसमें मैंने बता दिया कि आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को कैसे लिखना है। तो बेटा इसमें हमने देखा कि जब भी आपने राइट पर मूव करना है तो डेसिमल पॉइंट को जब राइट पर शिफ्ट करवा रहे हो तो 10 रेज टू दी पावर में क्या होगा, राइट मूव करवा रहे हो तो 10 रेज टू दी पावर में नेगेटिव होते जाएंगे वैल्यूज, और अगर आप लेफ्ट मूव करवा रहे हो तो 10 रेज टू दी पावर में लेफ्ट मूव करवा रहे हो तो 10 रेज टू दी पावर में नेगेटिव होते जाएंगे, लेकिन राइट मूव करवा रहे हो तो 10 रेज टू दी पावर में पॉजिटिव होता जाएगा। तो ये थी बेटा आज की हमारी डिस्कशन। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप लोग मुझसे लाजमी पूछिएगा, और नेक्स्ट क्लास तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।